16 जुलाई 2025 की सुबह यमन की एक जेल में तैयारियां चल रही थीं। जेल के बाहर कंटीले तारे, अंदर गूंजता सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच एक भारतीय महिला निमिषा प्रिया अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे मौत की तरफ बढ़ रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भारतीय महिला की जिसे 7 समुंदर पार यमन की एक जेल में फांसी का इंतजार था, लेकिन ऐन मौके पर उसकी सजा टाल दी गई। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। 16 जुलाई 2025 यानी बुधवार को उसे फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दिन पहले मंगलवार रात को ये सजा अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई। ये राहत कैसे मिली? क्या सरकार ने बचाया या धर्मगुरुओं की पहल काम आई? और क्या अब भी उसकी जान बच सकती है? आइए विस्तार से समझते हैं। पहले जानते हैं कि कौन है निमिषा प्रिया और क्या है पूरा मामला। निमिषा प्रिया 38 साल की एक भारतीय नर्स हैं जो केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं। वो साल 2017 में नर्सिंग के काम से यमन गई थी और वहीं पर उन्होंने मेडिकल सप्लाई का एक बिजनेस शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात यमन के नागरिक अब्दो मेहदी अल तालाला से हो जाती है, जो बाद में उनका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। लेकिन बहुत जल्द ही दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी और 2017 में निमिषा के मेहदी की हत्या कर दी। उन्होंने मेहदी को बेहोश करने के लिए सेडेटिव ड्रग्स दी, लेकिन ज़्यादा डोज देने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस का दावा यह है कि निमिषा और उसके अन्य भारतीय नर्स ने शव के टुकड़े किए और पानी की टंकी में फेंक दिया। निमिषा अपने पासपोर्ट की वापसी चाहती थी, जो कथित रूप से मेहदी ने जबरन रख लिए थे। 2017 में गिरफ्तारी के बाद केस चला और 2020 में यमन की अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुना दी। 2023 में उनकी अंतिम अपील भी खारिज की गई और 2025 की 16 जुलाई यानी बीते बुधवार को फांसी की तारीख तय हुई थी, लेकिन फांसी से एक दिन पहले अचानक सजा अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई। इस फांसी को टालने के पीछे 2 अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। पहला ये कि भारत सरकार का कहना है कि उन्होंने यमन सरकार से सीधा संपर्क कर ये राहत हासिल की है। विदेश मंत्रालय और विदेश राज्य मंत्री लगातार यमन के अधिकारियों से संपर्क में थे। सरकार ने यमनी राष्ट्रपति कार्यालय तक अपील की और इसके बाद फांसी को रोका गया। दूसरा दावा ये किया जा रहा है कि बहुत ही भावुक कर देने वाला ये दावा है, जो शायद सरकार की भूमिका से भी ज्यादा असरदार साबित हुआ। बताया जाता है कि केरल के प्रसिद्ध सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबू बकर मसूलियार ने यमन के बड़े धर्मगुरु शेख उमर बिन हाफिज से फ़ोन पर बात की थी। इसके बाद शेख उमर ने अपने प्रतिनिधियों को मृतक मेहदी के परिवार से बातचीत के लिए भेजा। इस बातचीत के बाद मेहदी का परिवार ब्लड मनी या दिया के तहत समझौते पर बात करने को तैयार हो गया और फांसी टाल दी गई। कियास और दिया क्या है, ये भी आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल किसास इस्लामिक धर्मी शरीयत कानून की एक मूल अवधारणा है, जो कहती है कि अगर किसी ने जान ली है तो उसके बदले उसकी जान भी ली जा सकती है, यानी सज़ा होनी चाहिए वैसी जैसी अपराध था। इसे बराबरी का जवाब भी कहा जाता है, यानी अगर दुश्मन कोई हमला करता है तो ठीक वैसे ही ताकत और तरीके से उसे जवाब दिया जाए, ना ज़्यादा ना कम। ये कानून सिर्फ बदला लेने का नहीं बल्कि न्याय का एक तरीका माना जाता है। लेकिन इसी के साथ एक और विकल्प भी दिया गया, वो है दिया या ब्लड मनी, यानी पीड़ित परिवार चाहे तो माफ़ कर सकते हैं, बदले में एक निश्चित मुआवजा लेकर। यमन जैसे इस्लामिक देश में ये कानून लागू है। अब इस पूरे ही घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ आया केरल से, जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह हल्फनामा दिया कि वो कुछ नहीं कर सकती। तब लोगों की नज़रें गई भारत के सुन्नी ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार पर। ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के प्रसिद्ध धर्मगुरु शेख उमर बिन हाफिज से संपर्क साधा। इन दोनों के बीच पुराने रिश्ते थे। जब मुफ्ती अबू बकर ने उनसे इस मामले पर दखल देने को कहा
तो शेख उमर ने अपने अनुयायियों को तालाल महदी के परिवार से बातचीत के लिए भेजा। लगातार बातचीत के बाद परिवार इस बात पर सहमत हुआ कि वे फांसी को कुछ समय के लिए रोकने पर विचार करेंगे और ब्लड मनी पर बातचीत शुरू की जाएगी। अब जब फांसी टली है तो इसे लेकर दो दावे किए जा रहे हैं। पहला, सरकार कह रही है कि यमनी अधिकारियों से राजनयिक बातचीत के कारण सजा टली। दूसरा, वही धर्मगुरु मुस्लियार के समर्थकों का कहना है कि फांसी रुकने की असली वजह उनका हस्तक्षेप था। हालांकि विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार ने हर स्तर पर यमन से संपर्क किया है, लेकिन केरल के उप मुफ्ती हुसैन सकाफी का दावा है कि सरकार ने ही धर्मगुरु से मदद मांगी थी। फिलहाल यमन की सरकार ने फांसी अनिश्चितकाल के लिए टाल दी है और इसका मतलब ये है कि निमिषा को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। अब भी सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि क्या मृतक का परिवार ब्लड मनी स्वीकार करेगा, क्या भारत सरकार या सामाजिक संस्थाएं इतना बड़ा मुआवजा जुटा पाएंगी, या फिर यमन में चल रही कबीलाई बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। बता दें कि यमन जैसे देश में मुआवजा यानी ब्लड मनी आमतौर पर 50,000 से 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है, लेकिन चूंकि केस में शव के टुकड़े करने का आरोप है और मामला इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट हो चुका है, इसलिए ये रकम 2 से 3 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। केरल और बाकी भारत में सोशल मीडिया पर #सेव निमिषा नाम से कैंपेन चल रहा है। सामाजिक संस्थाएं, NGO और आम लोग मिलकर फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ब्लड मनी दी जा सके, और केरल के कई विधायक और सांसद भी इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।